बीजेपी दफ्तर तलब होते ही प्रीतम लोधी के जो सुर हैं वो बदले हुए नजर आते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, प्रीतम लोधी का ये कहना है कि बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, लेकिन अक्सर हम देखते हैं जितेंद्र कि जो राजनेता होते हैं वो अति उत्साहित होकर ऐसे बयान दे देते हैं, लेकिन बयान देने के बाद उन्हें समझ आता है कि गलती हो गई, अफसोस होता है। अब देखिए माफी मांग रहे हैं। बिल्कुल सुमित, हालांकि बीजेपी कार्यालय तलब किए गए हैं मगर उन्हें अब कोई समय नहीं दे रहा है, वो इधर उधर भटक रहे हैं। हालांकि अब देखते हैं कि जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वो खुद ब्राह्मण तबके से आते हैं, विष्णुदेव शर्मा, क्या वो उनकी बात आगे रख पाते हैं या फिर आगे कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने पूरे प्रदेश भर के जो तमाम ब्राह्मण हैं उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई। उनका बयान काफी विवादित है और इस बयान के बाद क्या ब्राह्मण समाज उसे माफ कर पाता है, भारतीय जनता पार्टी क्या उन्हें माफी दे पाती है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल माफी की दरखास्त लेकर वो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। हालांकि वो न्यूज 18 पर उन्होंने कहा है कि वो अपने बयान को वापस लेते हैं, ब्राह्मण समाज से माफी मांगते हैं, ब्राह्मण समाज को देवता तुल्य बता रहे हैं। मगर क्या ये मुनासिब होगा कि पहले आप अपशब्द कहें, विवादित बात कहें और अपनी सुर्खियां बटोरे, बाद में माफी मांगते रहें? देखने वाली बात है कि अब बीजेपी कार्यालय से क्या वो खाली हाथ लौटते हैं, बेरंग लौटते हैं या फिर उन पर कोई कार्रवाई हो पाती है? सुमित, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है जितेंद्र की, मुंह से निकले शब्द कभी वापस तो नहीं आते हैं। और जैसा कि आपने बताया है कि वो बीजेपी दफ्तर में यहां वहां भटक रहे हैं, मतलब उनकी नेताओं से मुलाकात नहीं हो पाई है, अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात अभी तक नहीं हो पाई। जितेंद्र, बिल्कुल, हालांकि प्रीतम लोधी इतने बड़े नेता नहीं है कि वो डायरेक्ट बड़े नेताओं तक पहुंच जाए। हालांकि गलती की है तो माफी के लिए जरूर वो नतमस्तक हो रहे हैं, मीडिया के सामने भी वो लगातार अपना दुखड़ा रो रहे हैं। मगर अब देखने वाली बात है कि ब्राह्मण समाज के जो नेता हैं, जो बीजेपी में काफी वर्चस्व और ऊंचे पद पर हैं, क्या वो बाकी ब्राह्मण समाज का मान रख पाते हैं या फिर प्रीतम लोधी पर कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाली बात है। फिलहाल माफी की गुंजाइश लेकर प्रीतम लोधी अभी यहाँ इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी किस तरीके से इसको लेती है, उनके माफीनामे को। बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपका तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, सीहोर से बड़ी खबर है। तहसीलदार नरेंद्र ठाकुर की तलाश में फिर शुरू हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी के वाराणसी कैंप की एनडीआरएफ टीम के 23 सदस्य रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। स्थानीय एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवान भी मौजूद हैं। 15 अगस्त को पटवारी और तहसीलदार की कार सीवन नदी में बही थी। सीवन नदी के करबला पुल पर उफनती नाले में कार बह गई थी। कार में बैठे पटवारी की बॉडी चापरी में रिकवर हुई थी। तहसीलदार नरेंद्र ठाकुर का अब तक पता नहीं चल पाया है। 19 किलोमीटर लंबी सीवन नदी पार्वती नदी में मिल जाती है। तो तहसीलदार नरेंद्र ठाकुर की तलाश में फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। यूपी के वाराणसी कैंप की एनडीआरएफ टीम के 23 सदस्य रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। स्थानीय एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवान भी वहां पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 15 अगस्त की घटना है जब पटवारी और तहसीलदार की कार सीवन नदी में बह गई थी। सीवन नदी के करबला पुल पर उफनते नाले में ये कार बह गई थी। तहसीलदार नरेंद्र ठाकुर का अब तक पता नहीं चल पाया है। ये तस्वीरें देखिए जब रेस्क्यू टीम तलाश करते हुई। ज़्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट रेस्क्यू को लेकर? सुमित, ये पूरा ही मामला जैसे जैसे दिन बीते जा रहा है वैसे वैसे मामला निश्चित रूप से प्रशासन के लिए, रेस्क्यू टीम के लिए, उनके परिजनों के लिए और पूरे सिस्टम के लिए एक सवाल बनता जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो 19 किलोमीटर लंबी नदी का प्रवाह है, इसमें कई बार एसडीआरएफ ने, पुलिस ने तलाश करी, लेकिन ऐसे में जब लगातार इस घटना को घटे हुए 4 दिन बीत गए तो इसकी गंभीरता को देखते हुए राज्य शासन ने, चूंकि जो लापता हुए तहसीलदार है नरेंद्र ठाकुर, वो मध्य प्रदेश राजस्व संघ के अध्यक्ष भी हैं। इस तरह मध्य प्रदेश सरकार ने कल एनडीआरएफ की टीम जो रायसेन में काम कर रही थी वाराणसी कैंप की, उसको सीहोर भेजा है। आज सुबह लगभग 6 बजे से इन लोगों ने अपना कार्य शुरू किया है और इन्होंने अच्छी बात यह कि एसडीआरएफ, मध्य प्रदेश पुलिस, ग्रामीण और नागरिकों की मदद लेना शुरू करी है। तो एक बहुत बड़े लेवल पे जहां से घटना घटी करबला के पुल से, उस करबला के पुल से इन्होंने शुरुआत करी है। इनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी है जिसके माध्यम से गोता लगाकर ये पता कर रहे हैं कि बॉडी जो है अंदर चिपकी हुई तो नहीं है, मट्टी के अंदर झाड़ी चिपकी तो नहीं है। तो कुल मिलाकर जो एनडीआरएफ है उससे तमाम तरह की अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं और उम्मीद की जा रही है कि शायद रेस्क्यू आज सफल और जो खोए हुए
तहसीलदार नरेंद्र ठाकुर है, उनकी बॉडी रिकवर हो पाए। जी सुमित। ठीक है प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।